नमस्कार दोस्तों, मैं हो चुका हूँ एक और नई कहानी के साथ। और ये कहानी इतनी डरावनी होने वाली है कि सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। कभी कभी ज़िंदगी में हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की और एक ऐसे छलावे की जिसने उनकी दोस्ती, भरोसा और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा ली। कहानी की शुरुआत एक बड़े कॉलेज कैंप से होती है। 4 दोस्त अर्जुन, राहुल, विक्रम, सुमित कैंटीन में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। अर्जुन ग्रुप का लीडर था, स्मार्ट लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। राहुल उसका सबसे करीबी दोस्त था जो प्रैक्टिकल और थोड़ा समझदार था। विक्रम मजाकिया और थोड़ा डरपोक किस्म का था। सुमित शांत, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। तभी कैंटीन में एक नया चेहरा आता है, कबीर, कॉलेज का जूनियर। बहुत ही सीधा साधा, पढ़ाई में तेज लेकिन रहस्यमय। वो किसी को बताता नहीं था कि वो क्या पढ़ रहा है। एक दिन कबीर ने अर्जुन की लाइब्रेरी में मदद करी। धीरे धीरे ग्रुप उसे पसंद करने लगा। हॉस्टल में कबीर को कमरा नहीं मिल रहा था। अर्जुन और राहुल इसे अपने कमरे में रखने का डिसाइड करते हैं। अब कई मज़ेदार सीन होने लगे। रात को पढ़ाई, कैंटीन में गपशप, दोस्तों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक, मतलब सब बढ़िया चल रहा था। तभी सेमेस्टर ब्रेक आता है। अर्जुन कहता है चलो मेरे गांव चलते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि सब लोगों के घर दूर दूर थे, उसका थोड़ा पास में था, जी 40-50 किलोमीटर। सब मान भी जाते हैं। ट्रिप की तैयारी होती है लेकिन कबीर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसे सब लोग मिलकर मना लेते हैं, वो मान जाता है। सुबह 5 निकलते हैं। रास्ते में बढ़िया मजाक मस्ती करते हुए, गाने आने सुनते हुए ये लोग जा रहे थे। कबीर खिड़की के बार बार बाहर देख रहा था, जैसे कि किसी को खोज रहा हो। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बस रोक लेता है, लेकिन बैठता नहीं है और कहता है उस रास्ते में मत जाना, वहाँ छलावा रहता है। जो एक बार फंस गया वह लौटकर नहीं आया। सब हंस देते हैं लेकिन सुमित के चेहरे पर हल्की चिंता दिखती है। थोड़ी दूर जाते ही बस अचानक खराब हो जाती है। ड्राइवर कहता है ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। अर्जुन कहता है गांव पास ही है, चलो पैदल निकलते हैं। सब लोग मान जाते हैं और जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का सब लोग फैसला लेते हैं। शाम ढल रही थी, रास्ता सुनसान था। दूर कहीं से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। सूखी पत्तियों पर कदमों की आहट आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। अब विक्रम डरने लगता है। कबीर अचानक रुक जाता है, कहता है ये रास्ता सही नहीं है, लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। राहुल मजाक उड़ाता है, भूत प्रेत से डर रहा है ना तू। चलते चलते उन्हें लग रहा है कि रास्ता बार बार घूम रहा है, वही पेड़, वही मोड़। सुमित कहता है यार क्या हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। अचानक पास की झाड़ियों से कोई छाया निकलती है और गायब हो जाती है। कबीर के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। सब डरे हुए हैं लेकिन अर्जुन उन्हें समझाता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र एक सफ़र नहीं बल्कि एक जाल था जो उनके सबसे करीबी दोस्त ने बिछाया था। शाम गहरी हो चुकी थी। 5 दोस्त पैदल चलते जा रहे थे। वहाँ में अजीब सा सन्नाटा था। कबीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे धीरे से कहता है यार ये रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा है। अर्जुन तू पक्का यहीं से घर जाता है ना। अर्जुन हंसते हुए कहता है अरे डरपोको, बस थोड़ा ही दूर है। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है, सब रुक जाते हैं। विक्रम डरकर कहता है कोई है क्या वहाँ। आवाज़ बंद हो जाती है। सब चलने लगते हैं फिर से, लेकिन माहौल अब भारी हो चुका था। चलते चलते अचानक रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखता है। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा है वापस जाओ। तभी राहुल हंस के कहता है किसने ये मजाक किया है। राहुल को लग रहा था कि इन लोगों में से ही किसी ने किया है, लेकिन कबीर जैसे ही बोर्ड के पास जाता है और मिट्टी हटाता है, बोर्ड के पीछे खून जैसा लाल रंग के छींटे थे। कबीर कहता है ये मजाक नहीं है। अर्जुन थोड़ा नाराज होकर कहता है बस करो, डर लग रहा है तो अब तुम लोग वापस चले जाओ, मैं अकेले गांव चले जाऊंगा। अब सब लोग चुप हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें लगता है कि वही रास्ता बार बार फिर से आ रहा है, वही पेड़, वही पत्थर, वही टूटा बोर्ड। विक्रम घबरा जाता है। हम गोल घूम रहे हैं। राहुल कहता है ये सब दिमाग का खेल है, अपन लोग शॉर्टकट ले रहे हैं इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है। अचानक कबीर जोर से कहता है नहीं, कोई हमें इस रास्ते पर घुमा रहा है। सब उसकी ओर देखते हैं।
माहौल और भारी हो जाता है। अब रात एकदम गहरी हो चुकी थी। आसमान में अब बादल और बिजली चमक रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। अब बारिश होने वाली है तो कहीं थोड़े रुकने की व्यवस्था देखते हैं। तभी इन्हें एक दूर पुरानी हवेली दिखती है। खिड़कियों में अंधेरा। अर्जुन कहता है, जहाँ रात गुजार लेते हैं सुबह निकलेंगे। कबीर मना करता है, ये जगह ठीक नहीं लग रही है मेरे को। लेकिन बाकी चारों दोस्त कहते हैं कि और कोई चारा भी नहीं है हम पर। हवेली में दाखिल होते ही अंदर धूल और मिट्टी के जाले, टूटी हुई खिड़कियाँ, फर्श और पुराने निशान। अब सब लोग एक कमरे में बैठते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। तभी हवेली में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। ऊपर से कदमों की आहट, दरवाज़ों का अपने आप बंद होना, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। विक्रम डर कर कहता है, कोई है यार। अचानक सुमित को लगता है कि कोई खिड़की से उन्हें देख रहा है। कबीर का चेहरा और तनावग्रस्त हो जाता है। वह कहता है, यहाँ जो हो रहा है ये किसी इंसान का काम नहीं है, यह कुछ और है। रात अभी बहुत बड़ी थी। सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन और राहुल आपस में फुसफुसाते हैं। तुझे नहीं लग रहा कबीर कुछ ज़्यादा ही जानता है? विक्रम की नींद टूटती है। वह देखता है कि कबीर अकेले बाहर जा रहा है। विक्रम चुपचाप उसका पीछा करता है। हवेली के पीछे कबीर कुछ ढूंढता हुआ दिखता है, जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। विक्रम डरकर वापस आता है, लेकिन कुछ किसी से कहता नहीं है। शांति से आके सो जाता है। सुबह होती है, लेकिन माहौल और भी डरावना हो चुका था। हवेली से निकलते हुए सबके चेहरे पर थकान और बेचैनी थी, जैसे इन लोग से बहुत काम कराया गया हो। चलते चलते कबीर कहता है, तुम लोग सच क्यों नहीं बता रहे हो? ये कोई संयोग नहीं हो सकता है। जिस रास्ते पे हम आए हैं ये कोई सामान्य रास्ता नहीं है। अर्जुन नाराज होकर कहता है, बस करो, ये तुम्हारा दिमाग के खेल है। लेकिन राहुल चुप हो जाता है। उसका चेहरा गंभीर था। रास्ते में अचानक एक पुराने लोहे की घंटी बजने लगती है। हवा नहीं बल्कि कोई इंसान बजा रहा था। कबीर रुककर कहता है, यहीं से सब शुरू हुआ था। बाकी दोस्त उसे घूरने लगते हैं। अचानक एक और आवाज़ आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा है, और सिर्फ यही सुनाई देता है, तो सबसे करीबी दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। हवेली में गहरे डरावने राज, कबीर का गायब होना, दोस्ती में शक, और पहली बार यह संकेत कि जो हो रहा है वह किसी इंसान का रचा हुआ खेल भी हो सकता है। ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। जब तक के लिए चलते हैं। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल पे सेट कर दो, इससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना।